हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर और मिनरल प्रोडक्शन वगैरह से संबंधित जो भी आंकड़े हैं हमारे पास में, जो भी डाटा है एग्रीकल्चर और मिनरल प्रोडक्शन रिजर्व, इनसे संबंधित जितने भी डाटा है वो आज हम लोग देखेंगे। और ये देखिए 2021-2022 ही अपडेटेड है इसका, अभी तक जो मिला है मुझे। और देखिए ये आपके आर ओ और ARO और भी बहुत सारे एग्ज़ाम जो भी आते हैं, आर ओ में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं इससे। ठीक है, और बाकी जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी ये आते आते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले देखिए कृषिगत उत्पादन में हम लोग देखेंगे इंडिया का, फिर उसके बाद वैश्विक को देखेंगे और फिर बाकी जो भी प्रोडक्शन आते जाएंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये देखिए फसल है, कौन से फसल में क्या है। और ये उत्पादन में शीर्ष राज्य और फसल क्षेत्रफल में शीर्ष राज्य, मतलब कि कौन से राज्य में उस फसल से संबंधित सबसे ज़्यादा एरिया कवर किया गया, नेट सोन एरिया। ठीक है, और ये है सर्वाधिक उत्पादकता जो कि पर हेक्टेयर में होगा। ठीक है, तो पर हेक्टेयर में, तो ये भी आप याद रखिएगा कि किस स्टेट में उस फसल से संबंधित सबसे ज़्यादा उत्पादकता हो रही है। ये देखिए पहले हम कुल खाद्यान्न की बात करेंगे। कुल खाद्यान्न में सबसे, और हम लोग ये भी देखेंगे कि ऊपर से जो हाईएस्ट 3 राज्य होंगे जिनमें उसका उस फसल का प्रोडक्शन होगा, तो हम तीन तीन ही देखते जाएंगे सब में। ठीक है, तो देखिए ये कुल खाद्यान्न में सबसे नंबर 1 पे है आपका यूपी, और फिर उसके बाद है एमपी, और उसके बाद है पंजाब। ठीक है, कुल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन यूपी में होता है, उसके बाद एमपी में होता है, उसके बाद पंजाब में होता है। एक माइंड मैप बनाते चलिए ताकि ये याद हो जाएगा। और देखिए फसल क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल के हिसाब से क्या है इसमें, सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में ही है। खाद्यान्नों का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन, मतलब फसल एरिया है जो उसका नेट सोन एरिया उत्पादित जो भी है, तो और ये यूपी के बाद एमपी और उसके बाद है राजस्थान। ठीक, यूपी एमपी और राजस्थान, यहाँ पे क्या था, यूपी एमपी और पंजाब। इसमें अभी प्रोडक्शन है नहीं क्योंकि कुल खाद्यान्न की बात हो रही है। और ये देखिए चावल, चावल में सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब, वेस्ट बंगाल, यूपी और पंजाब। और एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा है यूपी, उसके बाद है वेस्ट बंगाल, और उसके बाद है उड़ीसा। और देखिए सबसे ज़्यादा जो चावल का जो पर हेक्टेयर उत्पादन है वो है पंजाब में सबसे ज़्यादा है, जो कि पंजाब यहाँ पे कहीं लास्ट में इसमें दिख रहा है प्रोडक्शन में, तीसरे नंबर पे। पश्चिम बंगाल और उत्तर उत्तर प्रदेश के बाद, लेकिन यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है पंजाब में। दूसरा तीसरा देखिए गेहूँ, गेहूँ में है यूपी, एमपी और पंजाब। सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में हो रहा है। कुल खाद्यान्न में भी यूपी है टॉप पे, और गेहूँ उत्पादन में भी यूपी है टॉप पे। चावल में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, और यहाँ देखिए गेहूँ में यूपी, उसके बाद एमपी सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है यूपी में, एमपी में, फिर पंजाब में। सेम है, जो प्रोडक्शन में है वही एरिया में भी है। और यहाँ देखिए पंजाब, यहाँ भी पर हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा है पंजाब में। तीसरा देखिए मोटे अनाज, मोटे अनाज कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। कभी राजस्थान ज़्यादा हुआ करता था, अभी क्या है कर्नाटक, KTK, उसके बाद है आपका राजस्थान, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एरिया के हिसाब से राजस्थान, और उसके बाद है महाराष्ट्र, और उसके बाद है कर्नाटक। और ये देखिए सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। ठीक, मोटे अनाज का देख लिए। आगे देखते हैं दलहन, दाल। तो कुल लिखा है, इसका मतलब सारे दलहन की बात हो रही है। ठीक है, कोई एक दलहन नहीं। दलहन में देखिए एमपी पहले काफ़ी टाइम से बना हुआ है, एमपी टॉप पर है, उसके बाद है महाराष्ट्र, और उसके बाद है राजस्थान। ठीक, तो यहीं पे है, देखिए राजस्थान पहले आ गया है दूसरे नंबर पे, और यहाँ है एमपी, उसके बाद है राजस्थान, और उसके बाद है महाराष्ट्र। बस यहाँ क्या है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आ गया प्रोडक्शन में, और एरिया के हिसाब से यहाँ राजस्थान दूसरे नंबर पे आ गया है। तो दाल जो है वो एमपी के लोग ज़्यादा उगाते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र, मुंबई वाले दाल ज़्यादा, उसके बाद राजस्थान। और खेती सबसे ज़्यादा राजस्थान में, मतलब एमपी के बाद राजस्थान में हो रहा है। और ये देखिए एमपी, एमपी टॉप पे बना हुआ है पर हेक्टेयर उत्पादन में। ठीक है, आगे देखिए मक्का, मक्का में है टॉप पर है KTK,
उसके बाद है एमपी, उसके बाद है महाराष्ट्र। ठीक, सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पे है? कर्नाटक में, उसके बाद है एमपी में, उसके बाद है महाराष्ट्र। और ये है एरिया के हिसाब से एमपी में, उसके बाद है कर्नाटक, और उसके बाद है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे यहाँ भी है, यहाँ भी है। यहाँ क्या है, चेंज हो गया है, मतलब नंबर चेंज हो गया है यहाँ पे। और इसमें क्या है, पर हेक्टेयर तमिलनाडु में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ज़्यादा है। ज्वार में देखिए, वैसे तो चावल गेहूँ मक्का यही पूछता है, फिर भी आप देख लीजिए, ज्वार में है महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान ज्वार में। और सेम है बिल्कुल, जो उत्पादन में है वही एरिया में भी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान। और ये देखिए, ये नया नाम आ गया यहाँ पे, आंध्र प्रदेश। यहाँ भी नया नाम था तमिलनाडु, और यहाँ भी है। पर हेक्टेयर जो है तमिलनाडु में मक्का ज़्यादा हो रहा था, और यहाँ आंध्र प्रदेश में ज्वार ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। और बाजरा देखिए, बाजरा राजस्थान, एमपी, सॉरी यूपी, महाराष्ट्र। और ये क्या है, राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र। और देखिए ये क्या है, पर हेक्टेयर के हिसाब से एमपी टॉप पर है बाजरा में। ठीक, ध्यान रखिएगा, बाजरा राजस्थान, राजस्थान। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ज्वार में महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं, चना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, महाराष्ट्र, एमपी और राजस्थान। और एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, बस जगह में बदल गया है। और एमपी चना में उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। अरहर, तूर दाल इसको बोलते हैं, तुअर दाल, तुर दाल, अरहर दाल। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अरहर की दाल लोग खा रहे हैं भाई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी। अपना यूपी अरहर में तीसरे नंबर पे आ रहा। और इधर क्या है, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी। ठीक है, और ये है एमपी पर कैपिटा, सॉरी पर हेक्टेयर। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कुल तिलहन उत्पादन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। देखिए राजस्थान, एमपी और गुजरात। ठीक है, ये राजस्थान बना हुआ है काफ़ी टाइम से, तो राजस्थान सबसे ज़्यादा तिलहन उत्पादन कर रहा है, उसके बाद एमपी, उसके बाद है गुजरात। एरिया उपलब्ध नहीं है। देखिए तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा पर हेक्टेयर उत्पादन तमिलनाडु में हो रहा है तिलहन का। वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ज़्यादा आता है वो उत्पादन वाला ही पूछता है, एरिया वगैरह नहीं पूछता। तो फिर भी अगर पूछ दे तो आप इसे सेकेंडरी, मतलब उस हिसाब से आप याद रखिएगा। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है वो है उत्पादन से संबंधित, और एरिया पर हेक्टेयर उत्पादन के संबंध से पूछ देता है, खासकर चावल गेहूँ और दलहन तिलहन ये सब। ठीक है, तो तिलहन आप विशेष रूप से याद रखिएगा, और जो है वो राजस्थान, एमपी और गुजरात। सरसों का देखिए, सरसों का है राजस्थान, वही है जो यहाँ पे है, राजस्थान, एमपी। लेकिन यहाँ पे दूसरे नंबर पे क्या आ गया, तीसरे नंबर पे हरियाणा। सरसों रेपसीड में तीसरे नंबर पे हरियाणा। और यहाँ पे क्या है, पहले दूसरे नंबर पे सेम है, और ये तीसरे नंबर पे आ गया यूपी। यहाँ क्या था, हरियाणा, और यहाँ आ गया था यूपी तीसरे नंबर पे। बाकी पहले दूसरे नंबर पे सरसों रेपसीड पे राजस्थान मध्य प्रदेश, और कुछ तिलहन में भी राजस्थान मध्य प्रदेश बनाए हुए हैं। तीसरा नंबर ही बदल रहा है बस तिलहन में ये सरसों रेपसीड वगैरह में राजस्थान मध्य प्रदेश टॉप पर बने हुए हैं। और ये देखिए सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है वो हरियाणा में है। ठीक, आगे देखते हैं, सोयाबीन। देखिए सोयाबीन इम्पोर्टेंट है, और मूंगफली भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इससे काफ़ी। जूट और मेस्ता भी इम्पोर्टेंट है, जूट और कपास ये इम्पोर्टेंट है। सूरजमुखी को आप याद रख सकते हैं, पर सोयाबीन, मूंगफली और जूट से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं। कपास वगैरह का भी आता है, क्योंकि ये स्पेशल केस में काली कपासी मिट्टी, ये ब्लैक सॉइल में होता है, तो और उस एरिया के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये पश्चिम बंगाल वगैरह में जूट, बांग्लादेश वगैरह से थोड़ा कंपटीशन है, तो जूट भी आता रहता है क्वेश्चन में। तो सोयाबीन का देखिए पहले कभी एमपी हुआ करता था, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र हो गया है। तो महाराष्ट्र है, एमपी और उसके बाद है राजस्थान।
देखिए एमपी और राजस्थान जो है ना, ये दलहन तिलहन मोटे अनाज इन सब में अच्छा है। अगर कभी भूल जाएं और तुक्का मारना हो तो आप इन दोनों का याद रखिएगा। फिलहाल आप ये देखिए, यहाँ पे महाराष्ट्र लीड कर रहा है सोयाबीन में, सबसे ज़्यादा प्रोटीन महाराष्ट्र वाले खा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए एरिया में एमपी ज़्यादा है, उसके बाद है महाराष्ट्र, उसके बाद है राजस्थान। और देखिए कभी उधर कहीं बीच में आंध्रा आ गया था, यहाँ तेलंगाना आ गया। हाँ? सबसे ज़्यादा उत्पादन में, मतलब पर हेक्टेयर उत्पादन में तेलंगाना आ गया, जब ये तेलंगाना इधर कोई रोल ही नहीं है, इधर कोई रोल नहीं है इन सब में, ठीक है। फिर भी मूंगफली देखिए, मूंगफली ये गुजरात आप याद रख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। तो ये जो है गुजरात और राजस्थान और तमिलनाडु, ठीक, एरिया उपलब्ध नहीं है। अब देखिए मूंगफली का जो पर हेक्टेयर उत्पादन है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, पश्चिम बंगाल में। सूरजमुखी का देख लीजिए, कर्नाटक है, तेलंगाना है, और उसके बाद है उड़ीसा। वही है कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक, उड़ीसा आ गया बीच में, और एपी आ गया। और देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, हरियाणा में उत्पादन, पर हेक्टेयर उत्पादन हरियाणा में ज़्यादा हो रहा है। सूरजमुखी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप कर्नाटक याद रखिएगा। मूंगफली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रखिएगा। मूंगफली गुजरात राजस्थान और तमिलनाडु, गुजरात राजस्थान और तमिलनाडु, और सोयाबीन में महाराष्ट्र एमपी और राजस्थान, ठीक है। जूट में देखिए पश्चिम बंगाल, असम और बिहार, उस एरिया में जो है वो काफ़ी जूट वगैरह का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार सब एक ही साइड है। आप एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि किस क्लाइमेटिक कंडीशन में जूट का उत्पादन होता होगा। और इधर ये देखिए ज्योग्राफी से सारा सब कुछ जो है वो ज्योग्राफी से, क्लाइमेट से, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, जिसमें कि क्लाइमेट हो गया, सॉयल हो गया, टेम्परेचर हो गया। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में हैं तो ये लगभग लगभग ये मतलब अगर तुक्का भी मार रहे हो तो ये लगभग सही जाता है, ठीक है। तो ये देखिए एरिया के हिसाब से पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, और उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में जूट का ज़्यादा है। तीसरे नंबर पे देखिए, दूसरे नंबर पे बिहार है, और तीसरे नंबर पे असम है। यहाँ पलट गया है, ठीक, पलट गया है अब। और देखिए प्रोडक्शन जो है वो बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा है जूट। यहाँ देखिए कपास, कपास में गुजरात आगे हो गया, महाराष्ट्र और तेलंगाना। मूंगफली में भी गुजरात आगे था, और कपास में भी गुजरात आगे है। याद रखिएगा कपास जो है ब्लैक सॉइल में होता है, और ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के एरिया में है। लेकिन जो है वो उत्पादन राजस्थान, ये सॉरी गुजरात कर रहा है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है, तेलंगाना तीसरे नंबर पे है। अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो महाराष्ट्र और तेलंगाना में ब्लैक सॉइल वगैरह ज़्यादा है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल में ही सबसे ज़्यादा कपासी वो होता है, कपास का उत्पादन होता है। इसको काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, एनसीईआरटी वगैरह में भी, जहाँ भी। तो ये देखिए आप, इसे आप याद रखिएगा, गुजरात, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र इधर है, और क्लाइमेट भी दोनों का अलग है। ये वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है महाराष्ट्र और तेलंगाना, और गुजरात जो है डायरेक्ट साउथ वेस्ट मानसून में आता है ना। लेकिन चूंकि गिर का जो एरिया है वो इसे कुछ हद तक वृष्टि छाया क्षेत्र बनाने में काम आता है। फिर भी वो ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे, इसे आप याद रखिएगा। और ये देखिए महाराष्ट्र है, गुजरात है, तीसरा उपलब्ध नहीं है एरिया के हिसाब से। तो देखिए महाराष्ट्र गुजरात बने हुए हैं कपास में, ठीक। और पंजाब देखिए, पंजाब यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन कर रहा है पर हेक्टेयर। आगे देखिए, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गन्ना, क्योंकि यहाँ पे अपना यूपी आगे है, ठीक। तो यूपी है, महाराष्ट्र है, देखिए गन्ना और चीनी, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये आपका राष्ट्रीय स्तर पे भी काफ़ी पूछता है गन्ना और चीनी, और वैश्विक स्तर पे भी काफ़ी पूछता है। गन्ना, चीनी, दूध, चावल, गेहूँ, इसका तो मतलब रट के रखो, ठीक है। तो गन्ना में क्या है, यूपी अपना टॉप पे है। और अभी मैं दिखाऊंगा कि अभी मतलब लिस्ट है कि किसी एक के उत्पादन में कौन कौन सा राज्य आगे है, किस राज्य में किस कौन टॉप पे है, ये सब भी है अभी। तो अभी आप यूपी देख लीजिए, और गन्ना में उसके बाद है एमपी, ठीक। एमपी के बाद है कर्नाटक। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र, यूपी का सेम है, यूपी और महाराष्ट्र, और उसके बाद कर्नाटका, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तमिलनाडु उत्पादन में, सॉरी पर हेक्टेयर उत्पादन में तमिलनाडु। रीज़न है, अगर आप एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि तमिलनाडु वगैरह में क्यों है ऐसा। कुछ तो क्लाइमेट है, कुछ लेबर कॉस्ट है, और
उसकी वजह से यहाँ पे और कुछ पानी की उपलब्धता वगैरह है, क्योंकि गन्ने के लिए पानी की उपलब्धता काफ़ी चाहिए। तो तमिलनाडु में क्या है, पर हेक्टेयर उत्पादन ज़्यादा है। ठीक। तंबाकू में देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये तंबाकू। देखिए कभी आंध्र प्रदेश हुआ करता था, क्योंकि तेलंगाना बढ़ चुका है तो थोड़ा सा इसमें कमी आई है। लेकिन गुजरात देखिए टॉप पे है। गुजरात किस में था, मूंगफली में भी था। और देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया और यूपी हो गया। सोचिए कि यूपी में भी लोग तंबाकू के लिए परेशान हो रहे हैं। तीसरे नंबर पे है यूपी अपना, है ना। और आंध्र प्रदेश, मिर्ज़ापुर देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि यूपी में किसका उत्पादन, हालांकि वहाँ ऐसा है नहीं कुछ, वो बस मूवी है, याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा अभी मतलब याद रखिएगा कि तीसरे नंबर पे तंबाकू के मामले में यूपी तीसरे नंबर पे है। ठीक। गुजरात, गुजरात पहले नंबर पे, ठीक है। आंध्रा दूसरे पे और यूपी तीसरे पे। एरिया में देखिए गुजरात पहले नंबर पे है और कर्नाटक दूसरे नंबर पे है। और ये देखिए यूपी, पर हेक्टेयर उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन कर रहा है, मतलब पर हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादकता यूपी की ज़्यादा है। ठीक है, तंबाकू की उत्पादकता यूपी में ज़्यादा है। और गुजरात आंध्र प्रदेश पहले दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे अपना यूपी है। ये देखिए मसूर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा एक मैप के हिसाब से कि एमपी में जो है वो ज़्यादा है। एमपी राजस्थान आप याद रखिएगा अगर ये सब कुछ आता है, दलहन तिलहन वगैरह। ठीक है। एमपी, यूपी और सॉरी, एमपी यूपी और वेस्ट बंगाल, ये एरिया ये उपलब्ध नहीं है। राजस्थान देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है पर हेक्टेयर उत्पादन में उत्पादकता राजस्थान की ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए वो कृषिगत उत्पादन हो गया, बागानी फसल में देख लीजिए। फसल और उत्पादन में शीर्ष राज्य ये है। फल, फल और फूल ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप विशेष रूप से याद रखिएगा। लगभग लगभग सब लाइन से ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फल में देखिए आंध्र प्रदेश टॉप पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे और यूपी अपना तीसरे नंबर पे है। ये याद रखिएगा, यूपी तीसरे नंबर पे फल उत्पादन में, और आंध्रा और महाराष्ट्र। सिट्रस फूड कहाँ होते हैं, ये आपके लिए एक सॉरी, ये आपके लिए होमवर्क है। सिट्रस फ्रूट्स कहाँ पे होते हैं सबसे ज़्यादा, और उसका क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, ये भी आप दिमाग में बना लीजिए अपने कि क्या क्लाइमेटिक कंडीशन में सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, और वो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या इससे मैच करता है आंध्रा और महाराष्ट्र से, तब आपको याद हो जाएगा। ठीक। फूल देखिए, फूल में है तमिलनाडु और कर्नाटक, एमपी। ऐसे भी याद कर सकते हैं कि मंदिर सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ। फिर उस कर्नाटका में है, उसके बाद एमपी है। क्योंकि फूल का जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दो ही चीज़ में होता है, एक शहद उत्पादन के लिए और दूसरा होता है जो कि मंदिर वगैरह में यूज़ करने के लिए। ठीक है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश, और भी यूज़ है, और मतलब दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा मत समझना कि सिर्फ दो ही यूज़ है। तमिलनाडु, कर्नाटका और एमपी फूल में। काजू, काजू में कौन है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। देखिए वैसे तो काजू जैसा दिखने वाला जो स्टेट है वो है कर्नाटक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन कौन कर रहा है सबसे ज़्यादा, उसके ऊपर वाला स्टेट, ऊपर का मतलब नॉर्थ में, कर्नाटक के। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ ऐसा सोच करके आप याद रखिए कि महाराष्ट्र जो है काजू के उत्पादन में टॉप पे है, और उसके बगल में है आंध्रा और उसके बगल में है उड़ीसा। ठीक, महाराष्ट्र, आंध्र, उड़ीसा। नारियल में देखिए, वैसे तो अगर नारियल का नाम सुनते ही आपको केरला याद आता होगा, और कभी केरला इसके प्रोडक्शन में था भी, लेकिन फिलहाल कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक उसके बाद जो है वो तमिलनाडु, केरल। ठीक है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। आप कुछ इधर बीच डेटा चेंज हुआ है तो उसके हिसाब से जो है वो केरला है, सॉरी कर्नाटक है। बादाम, बादाम में कौन है भाई, जम्मू कश्मीर। किस क्लाइमेटिक कंडीशन में बादाम होता है खुद देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है,
बादाम में। सेब में कौन है? सेब में है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड आ गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर हिमाचल बना हुआ है। प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर और हिमाचल ही दिखेगा आपको, ठीक है। केला में कौन है? आंध्रा। दूसरे नंबर पे दिखेगा महाराष्ट्र, और उसके बाद है गुजरात तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो केले के उत्पादन में आंध्रा, महाराष्ट्र और गुजरात। आगे देखते हैं। नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर, अमरूद। देखिए ये तीनों जो है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है। सॉरी, चारों। नींबू में कौन है? आंध्रा, गुजरात, एमपी। संतरे में एमपी, पंजाब, महाराष्ट्र। नागपुर का संतरा काफ़ी फेमस है, लेकिन ये तीसरे नंबर पे आ चुका है संतरा। महाराष्ट्र, ठीक है। पंजाब जो है वो, सॉरी, एमपी पहले नंबर पे, पंजाब दूसरे नंबर पे, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पे। संतरे में, नींबू में आंध्रा पहले नंबर पे, गुजरात दूसरे नंबर पे, एमपी तीसरे नंबर पे। मौसमी, मौसम्बी जो भी है ये बहुत ज़्यादा कभी नहीं पूछेगा, फिर भी आप आंध्रा, आंध्रा, तेलंगाना, महाराष्ट्र देख लीजिए, कभी पूछा नहीं है। अंगूर में भी नहीं पूछेगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर आरोग्य एग्जाम के लिए, क्योंकि अमरूद की कई किस्में जो हैं वो यूपी में मतलब लगाई जा रही हैं, और यूपी अभी टॉप पे बना हुआ है, ठीक है, अमरूद उत्पादन में। तो यूपी, एमपी और बिहार अमरूद में, ठीक। यूपी, एमपी, मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि आप इसे याद रखिए। अमरूद उत्पादन में यूपी टॉप पर है। आम, देखिए यार, आम वैसे तो यूपी में काफ़ी फेमस है, पर यहाँ क्या है, आंध्रा टॉप कर रहा है, ठीक है, उत्पादन में। लेकिन अपना यूपी जो है वो दूसरे नंबर पे है, कभी पहले नंबर पे भी हुआ करता था। तो आंध्रा, यूपी और कर्नाटक ये हो गया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा आम में। यूपी को आप याद रखिएगा कि अब आम के उत्पादन में यूपी दूसरे नंबर पे आ गया है, पहले नंबर पे आंध्रा है। पपीता बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आंध्रा, गुजरात और एमपी, ठीक है। अनानास, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एम फिर भी वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा, ठीक है। और ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं अनानास में, तो इसका भी एक माइंड मैप बना लीजिए कि ये जो होगा वो नॉर्थ ईस्ट में होगा। आगे देखते हैं। अनार, वैसे तो देखो यार, अनार, खरबूज, तरबूज, स्ट्रॉबेरी पूछता है, स्ट्रॉबेरी और लीची आया हुआ है कई बार। अखरोट, सुपारी आया हुआ है, अखरोट वगैरह तो नहीं आया है, फिर भी आप देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह में जो है वो जम्मू कश्मीर रहता है टॉप पे, ठीक है। आगे देखिए ये अनार, अनार पे कौन है? महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक। खरबूज नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखिएगा कि यूपी में खरबूज, तरबूज जो भी है ज़्यादा होते हैं। तरबूज में भी देखिए यूपी फर्स्ट पे है, और आंध्रा दोनों में दूसरे नंबर पे है। खरबूज, तरबूज 2020-21 का आंकड़ा है ये मैंने 2021-22 लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे देखिए खरबूज में एमपी और तरबूज में तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है। बाकी यूपी और आंध्र प्रदेश दोनों में कॉमन है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई चीज़ों में इसका और भी यूज़ किया जा रहा है, खासकर आइसक्रीम वगैरह और बाकी कुछ सुगंधित बनाने के लिए, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी हरियाणा, मिजोरम, मेघालय। देखिए ये दोनों स्टेट नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, लेकिन ये हरियाणा बीच में आ गया है, ठीक है। लीची, देखिए ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, खासकर बिहार का जो लोग एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जीआई टैग वगैरह भी मिला हुआ है, और बिहार में के लिए ये लीची काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और वहाँ के मतलब आर्थिक क्रियाकलाप के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो लीची पहले जो है बिहार, दूसरे नंबर पे है पश्चिम बंगाल और झारखंड। देखिए तीनों लगा हुआ है, क्योंकि झारखंड कभी इसी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब अलग हो गया, तो शायद एरिया के हिसाब से कम हो रहा होगा, नहीं तो वेस्ट बंगाल बीच में आ रहा, नहीं तो बिहार के बाद झारखंड आता है, ठीक है। तो आप लीची का एक माइंड मैप बना लीजिए कि कहाँ पे लीची हो रहा है, किस एरिया में हो रहा है। तीनों स्टेट एकदम आसपास हैं, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में हरियाणा बीच में आ गया, बाकी मिजोरम, मेघालय जो है वो देखिए छोटे छोटे स्टेट हैं ये। हरियाणा फिर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये मिजोरम, मेघालय छोटे छोटे होने के बावजूद भी ये स्ट्रॉबेरी का प्रोडक्शन ऐसा इतना कर रहे हैं कि वो दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। अखरोट, अखरोट देखिए मैं बताया आपको कि और ड्राई फ्रूट्स के मामले में
जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर हिमाचल, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में ही कुछ ऐसे उत्पादन होते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल। तो क्लाइमेट के हिसाब से समझ जाइए कि अखरोट के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए होगा। सुपारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक, केरल और असम, तीनों तीन डायरेक्शन में है, कर्नाटक, केरल और असम। तो कर्नाटक को आप याद रखिएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि पान सुपारी ज़्यादा खा रहे हैं कर्नाटक वाले, ठीक। उसके बाद है केरला वाले, उसके बाद है आसाम। आगे देखते हैं। आंवला, आंवला उत्पादन देखिए, चूंकि ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूपी इसके उत्पादन में टॉप पर है। तो यूपी, एमपी और तमिलनाडु, ठीक है। केसर, केसर ये तो मतलब एक छत्र राज्य है इसका, जम्मू कश्मीर का, यहीं पे होता ही है, तो दूसरा तीसरा लिखा ही नहीं है, ठीक है। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप ढूंढ कर निकालिए किस मृदा में केसर का उत्पादन ज़्यादा होता है, उसका क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। आगे देखते हैं लौंग। लौंग देखिए लगभग मसाले में आता है, तो तमिलनाडु, कर्नाटका और केरल, ठीक है। ये साउथ इंडिया के तीनों स्टेट दिख रहे हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। और ये लगभग ऐसे आप याद रखिएगा, सॉरी, ये जो कार्डामोम, कार्डामोम मतलब इलायची से संबंधित है, तो यहाँ पे लौंग हो गया, लौंग इलायची, लौंग इलायची वाला सॉन्ग तो सुना ही होगा आपने। तो आप इसे याद रखिएगा कि तमिलनाडु, केरला और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये तीनों एकदम पास में ही है। और ये कार्डामोम और अन्ना मनाई का जो नीलगिरी हिल्स वगैरह है, इसी एरिया के हिसाब से, इसी एरिया में ज़्यादा होते हैं ये। कीवी, कीवी में देखिए एक छत्र राज्य है आपका अरुणाचल का। धनिया, धनिया में कौन है, एमपी है, गुजरात है और राजस्थान है, ठीक है। धनिया में भी ये देखिए बीज की बात की जा रही है, हरी धनिया, हरा धनिया का बात नहीं किया जा रहा, ठीक है। तो धनिया में एमपी, गुजरात और राजस्थान, एमपी पहले नंबर पे है, धनिया बोल रहे हैं ये लोग, एमपी, ठीक है। चीकू, ये इम्पोर्टेंट है। चीकू इम्पोर्टेंट, चीकू में देखिए कर्नाटक जो है वो मतलब मोनोपोली है इसकी, कर्नाटक का। तो चीकू आप याद रखिएगा, चीकू क से कर्नाटक, ठीक है। इलायची, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, देखिए केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। और यहाँ क्या था, लौंग में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो कार्डामोम हिल्स याद रखिएगा, केरल जो है छोटी इलायची, क्योंकि केरल छोटा है। और बड़ी इलायची में देखिए सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड, मतलब बड़ी इलायची में ये साउथ वाले स्टेट हैं ही नहीं। तो ये जो कार्डामोम हिल्स है, तो आप इसे याद रखिएगा कि छोटी इलायची के बराबर ही है ये, बहुत बड़ा नहीं है, ऐसा कुछ माइंड में बनाइए आप, ताकि ये याद रहे, ठीक है। तो बड़ी इलायची जो है वो आपका उधर ही चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड। आप सोच लीजिए कि बड़ी इलायची के लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, और छोटी इलायची के लिए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक कैसा क्लाइमेट चाहिए, ये भी आप याद रखिए, ठीक है। आगे देखते हैं, जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन, चाय, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चाय और कॉफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जीरा, जीरा, लेकिन ये राजी हो गया ना, तो आप उसे भी कुछ बना लीजिए गुजरात और राजस्थान, पश्चिम बंगाल। और ये क्या है, राजी, राजस्थान गुजरात है ना। जीरा, सौंफ, एमपी आ गया थर्ड नंबर पे, और यहाँ पे आ रहा है जीरा, वेस्ट बंगाल थर्ड नंबर पे। मेथी, देखिए यहाँ राजस्थान पहले आ गया, एमपी और गुजरात, मतलब ये एमपी, गुजरात, राजस्थान, इसी एरिया में जीरा, सौंफ और मेथी हो रहा है। तो अगर कभी तुक्का भी मारना हो तो एक आप बना लीजिए कि गुजरात, राजस्थान और एमपी के एरिया में आपका जीरा, सौंफ, मेथी का प्रोडक्शन हो रहा है। मेथी में राजस्थान था, और एमपी, और उसके बाद गुजरात। सौंफ में गुजरात, राजस्थान और एमपी। अजवाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए, गुजरात, एमपी और राजस्थान, ठीक है। ये गुजरात, एमपी और राजस्थान वाले ही हैं। जी से जीरा, एम से एमपी, और ऐसा कुछ बनेगा नहीं, फिर भी आप
बना लीजिए। ठीक है। चाय कॉफ़ी देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। असम, पश्चिम बंगाल पहले और दूसरे नंबर पे। ठीक है। कर्नाटक और केरल कॉफ़ी। देखो कॉफ़ी में के ऐसे भी आप बना के याद रखिए कि कॉफ़ी में कर्नाटक और केरल, और चाय में असम और वेस्ट बंगाल। ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है चाय कॉफ़ी। ये इंडिया इंडिया के लिए भी, राष्ट्रीय उत्पादन में भी और वैश्विक उत्पादन में भी। ठीक है। आगे देखते हैं। सब्जियां एवं मसाले, कुल सब्जी कुल मसाले आलू, ये तीन इंपॉर्टेंट है बस। ठीक। आंकड़े सारे लिखे हुए हैं, आप चाहो तो याद करो, पर ये तीन इंपॉर्टेंट है। सब्जी सबसे ज़्यादा यूपी में हो रहा है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद एमपी। मसाले में सबसे ज़्यादा एमपी, राजस्थान और गुजरात। ठीक है। मसाला सबसे ज़्यादा एमपी में हो रहा है, राजस्थान दूसरे नंबर पे, गुजरात तीसरे नंबर पे। कभी क्या था, मसाला उत्पादन वगैरह में साउथ इंडिया के स्टेट मतलब लीड करते थे, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये सब। लेकिन यहाँ अभी क्या है, स्थिति बदल गई है। एमपी मसाले में है, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे गुजरात। चूंकि ये सौंफ, वही जीरा सौंफ वाला जो एरिया है ना, वो इस समय मसाला उत्पादन में बढ़ गया है, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से और कुछ लेबर और बाकी चीज़ों की उपलब्धता की वजह से। आलू देखिए, आलू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूपी इस पे टॉप पे है। यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार। देखिए ये जो है सब्जी और आलू, आलू और सब्जी का जो है वो घनिष्ठ मित्रता है, तो इसमें जो है यूपी और आलू में भी, सब्जी में भी पहले नंबर पे है, और बस पश्चिम बंगाल भी दूसरे नंबर पे है, दोनों में। बस ये सब्जी में एमपी है तीसरे नंबर पे, और यहाँ क्या है, आलू में बिहार है। मटर हरी, देखिए मटर में भी यूपी टॉप कर रहा है, यूपी, एमपी और पंजाब। फूल गोभी में क्या है, पश्चिम बंगाल, एमपी और बिहार। पत्ता गोभी में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और एमपी। भिंडी में भिंडी, गुजरात, पश्चिम बंगाल और एमपी। भिंडी देख लीजिए, गुजरात, पश्चिम बंगाल और एमपी। ठीक है। आगे देखते हैं। बैगन, शकरकंद, मीठा आलू, प्याज, टमाटर। देखिए टमाटर और प्याज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मिर्च भी इंपॉर्टेंट है, धनिया देखिए हरी है, लहसुन भी ये है। अभी देखते हैं बैगन, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात। पश्चिम बंगाल में बैगन ज़्यादा हो रहा है, फिर उसके बाद है उड़ीसा और गुजरात। देखिए ये दोनों आसपास में हैं बैगन के मामले में, और गुजरात आपका वेस्ट में आ जाएगा। शकरकंद, उड़ीसा, यूपी और वेस्ट बंगाल। मीठा आलू, उड़ीसा, केरल और यूपी। देखिए यहाँ यूपी जो है मीठा आलू में थर्ड नंबर पे आ गया है, आलू में फर्स्ट नंबर पे था। प्याज में देखिए महाराष्ट्र, एमपी और कर्नाटक। टमाटर में देखिए एमपी, आंध्रा और कर्नाटक। सूखी मिर्च, देखिए आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला जो है वो, गुंटूर का एरिया जो है वो काफ़ी लाल मिर्च के उत्पादन में काफ़ी आगे है। तो आंध्रा, तेलंगाना और मध्य प्रदेश है ना, पहले नंबर पे आंध्रा है। अभी अपने साथ मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, साउथ की मूवीज़ में ये कुछ एक मूवी आई थी, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है। धनिया में देखिए एमपी, राजस्थान, एमपी, गुजरात और राजस्थान। लहसुन में देखिए एमपी, राजस्थान और यूपी। धनिया, लहसुन एमपी दोनों में है, गुजरात, राजस्थान, बस यहाँ यूपी आ गया, बाकी सब गुजरात, राजस्थान वाले हैं धनिया लहसुन में, है ना। तो एमपी, गुजरात, राजस्थान। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आते भी हैं ना, तो कुछ ऐसा ऑप्शन देगा कि आप अगर थोड़ा सा भी माइंड मैप बना के याद किए हुए हैं तो लगा देंगे। ठीक है। एमपी, गुजरात, राजस्थान, एमपी, राजस्थान और यूपी। आगे देखते हैं। अदरक, हल्दी, काली मिर्च। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, काली मिर्च, हल्दी भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। अदरक में देखिए एमपी, कर्नाटक, उड़ीसा, और ये है महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। काली मिर्च में कौन है, कर्नाटक, केरल और असम। काली मिर्च में कौन है, कर्नाटक, केरला और असम। इसे आप विशेष रूप से याद रखिएगा काली मिर्च को। देखिए असम जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एरिया आ गया है, बाकी कर्नाटक और केरल अभी भी काली मिर्च है। अगर हिस्ट्री में आपको पढ़ा होगा आपने, तो काली मिर्च जो है वो काफ़ी मायने रखता था, है ना। हल्दी में देख लीजिए,
हल्दी में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आप इसे भी आप याद रखिएगा, तीनों स्टेट आसपास में है हल्दी में, ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में शादियाँ बहुत हो रही हैं, हल्दी ज़्यादा लगाया जा रहा है, ठीक। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक हल्दी, काली मिर्च तो आप विशेष रूप से याद रखिएगा, कर्नाटक, केरल और असम। आगे देखते हैं, वैश्विक कृषिगत उत्पादन। अभी तक हम लोग इंडिया का देख रहे थे, वैश्विक में देखिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि धान का, गेहूं का, मक्का का, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सब में ये है, धान और गेहूं में, धान में चाइना, भारत, बांग्लादेश, गेहूं में भी चाइना, इंडिया और रसिया, ठीक है। यहाँ पे भी चाइना, इंडिया, बस धान में, चावल में बांग्लादेश आ गया है, बाकी इंडिया, चाइना है, और गेहूं में रसिया है तीसरे नंबर पे। मक्का में देखिए अमेरिका, चीन और ब्राज़ील, ठीक। अमेरिका टॉप पे है मक्के के उत्पादन में। जौ में रसिया, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। ज्वार में देखिए अमेरिका, नाइजीरिया और भारत। मक्का और ज्वार, इन दोनों में अमेरिका लीड कर रहा है, ज्वार में रसिया लीड कर रहा है, ठीक। दलहन, दलहन उत्पादन में देखिए इंडिया फर्स्ट पे है, तो आप इसे आप याद रखिएगा, इंडिया टॉप पे है। भारत, पोलैंड और फ्रांस। पोलैंड में भी रसिया का जो है, सॉरी, चलिए कुछ नहीं, वो यूक्रेन पोलैंड का अलग था, आप इसे याद रखिए। दलहन में भारत टॉप पे है, पोलैंड दूसरे नंबर पे, फ्रांस तीसरे नंबर पे। आगे देखिए सोयाबीन, ये भी इम्पोर्टेंट है, सोयाबीन इम्पोर्टेंट है, कपास इम्पोर्टेंट है, जूट इम्पोर्टेंट है, चाय भी है, और कॉफ़ी भी है, कोकोआ भी है, ठीक। तो आप देख लीजिए, सोयाबीन में ब्राज़ील, अमेरिका, अर्जेंटीना। सूरजमुखी में यूक्रेन, रूस और अर्जेंटीना, ठीक। कपास में है चाइना, याद रखिएगा, चाइना, इंडिया और अमेरिका। क्योंकि चाइना और इंडिया लगभग जो क्लाइमेटिक कंडीशन लगभग लगभग सेम रखते हैं, तो कुछ चीज़ें जो है वो दोनों में कॉमन मिलेंगी आपको, ठीक है। तो कपास जो है वो चीन, भारत, अमेरिका। जूट में देखिए भारत टॉप पे है, भारत, बांग्लादेश और उज्बेकिस्तान। तो भारत और बांग्लादेश के पास का जो वेस्ट बंगाल वगैरह है, वहाँ पे भी आप, ये आपने देखा थोड़ी देर पहले, तो भारत, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। तो एक मैप बना लीजिए कि कहाँ पे है जूट। चाय में देखिए चाइना, भारत और केन्या, ठीक है। कभी केन्या टॉप करता था, लेकिन अभी चाइना और इंडिया है, ठीक है। चाय में, कॉफ़ी में कौन है, ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया। सोयाबीन में भी ब्राज़ील था, कॉफ़ी में भी है, पर चाय में नहीं है, चाय में है चाइना, फिर भारत, फिर केन्या, ठीक है। कोकोआ में कौन है, पोर्टेड आइवरी, फिर उसके बाद घाना, इंडोनेशिया। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन सा देश किसका किसका है, नाम ही है सिक्स वाली एनसीईआरटी में। तो कोकोआ का जो है वो कोटेडी आइवरी, घाना और इंडोनेशिया, ये दोनों आसपास में है, और ये इंडोनेशिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में, कोकोआ। आगे देखते हैं गन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट। गन्ना में देखिए ब्राज़ील, भारत और चाइना। ब्राज़ील यहाँ पे टॉप करेगा। तंबाकू में चाइना, भारत और ब्राज़ील। चाइना, तंबाकू, नशेड़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, कुछ ऐसा ही दिमाग में बना करके याद करिए कि चाइना, इंडिया और ब्राज़ील। प्राकृतिक रबर, थाईलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम, एरिया देख लीजिए और दिमाग में रखिए। नारियल, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत। मसाले, कुल मसाले में देखिए इंडिया टॉप पे है, भारत, इथोपिया और तुर्की। इथोपिया कहाँ पे है और उसकी राजधानी क्या है, देख लीजिएगा। रेपसीड, चाइना, कनाडा और भारत। चाइना, देखिए रेपसीड, चाइना, कनाडा और भारत।
चाइना है रेपसीड में टॉप पे। इथोपिया की राजधानी है उड़ी बाबा, अदीस अबाबा, ठीक है। मूंगफली में कौन है? चाइना, इंडिया और नाइजीरिया। देख लीजिएगा, साउथ सॉरी अफ्रीका में है। मूंगफली में कौन है भाई? चाइना है, इंडिया है, नाइजीरिया है। इंडिया में गुजरात है, याद रखिएगा। मूंगफली में चाइना, इंडिया और नाइजीरिया। रेपसीड में भी चाइना, कनाडा, भारत। बस बीच में चाइना इंडिया मतलब बना हुआ है, कनाडा नाइजीरिया इधर आ रहा है। मसाले में आप याद रखिएगा खास कर, क्योंकि कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, और मसाले की वजह से ही अंग्रेज और बाकी यूरोपीय देश क्या हुआ था पता ही है। आगे देखते हैं। वैश्विक कृषिगत उत्पादन में है काजू, बादाम, अखरोट और फल सब्जी। ये इम्पोर्टेंट है कि आम, अब केला, अमरूद कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी काजू देखिए, कोटेड आइवरी, भारत, वियतनाम। बादाम में अमेरिका, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया। अखरोट चाइना, अमेरिका और ईरान। फल चाइना, इंडिया, ब्राज़ील। सब्जी में चाइना, इंडिया, अमेरिका। आम में भारत, चीन, इंडोनेशिया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि आम के उत्पादन में इंडिया टॉप पर है, भारत, चाइना और इंडोनेशिया। केला, तो देखो चाइना में कितना सब कुछ उत्पादन हो रहा है, फसल भी, फल भी, फूल भी, फिर भी पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं यार। केला, भारत, चाइना, इंडोनेशिया, है ना। तो ये आप बस ऐसे याद कर रखिए। अमरूद में देखिए, भारत, चाइना और इंडोनेशिया है, भारत, चाइना, इंडोनेशिया। और केला में भी भारत, चाइना, इंडोनेशिया, इसलिए केला और अमरूद एक साथ में है, ठीक है। और इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया आम में ये इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, आम, केला, अमरूद। आप ऐसे भी मतलब याद कर सकते हैं, इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ICI। ये है आम, केला और अमरूद, ये तीनों एक साथ बने हुए हैं, ठीक है। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, अमेरिका, फल और सब्जी। ऐसे भी आप दिमाग में रखिए, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, अमेरिका, ये तीनों फल सब्जी। हर घर की ज़रूरत होती है फल सब्जी, तो ये हो गया। चाइना, अमेरिका, ईरान, अखरोट, बादाम, अमेरिका, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। बार बार आप पढ़ेंगे तभी ये याद होगा, ऐसे याद नहीं होने वाला, ठीक है। आगे देखिए, पपीता, अनार, अनास, अनानास। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। नींबू, नींबू में देखिए भारत, मैक्सिको और चाइना, क्योंकि ये सिट्रस फ्रूट्स है, और एक भी कंट्री वहाँ पे नहीं है जहाँ होना चाहिए, मेडिटेरियन सी के आसपास, जहाँ पे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो कि मैं आपको शुरू में बताया था कहाँ होते हैं और क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, ठीक है। तो भारत, मैक्सिको और चाइना, ये हो गया। अनानास में देखिए कोस्टा रिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस। इनको देख के ही अनानास वाली फीलिंग आती है, कोस्टा रिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस को। अनार में उज्बेकिस्तान, स्पेन और रोमानिया। देखिए मोटे छिलके होते हैं अनार में, है ना। और ये देखिए एरिया कौन सा है, उज्बेकिस्तान, स्पेन और रोमानिया। पपीता, भारत, ब्राज़ील और इंडोनेशिया। पपीता जो है वो अपना इंडिया टॉप पे है पपीता में, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी बन जाता है आपके लिए। आगे देखते हैं। आलू, टमाटर, प्याज, मटर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैगन और चुकंदर। तो आलू इंपॉर्टेंट है भाई, आलू, टमाटर, प्याज, सब्जी अच्छी बनती है इसकी। देखिए चाइना, भारत, अमेरिका, चाइना, इंडिया, अमेरिका और चाइना, इंडिया, तुर्की, इंडिया, चाइना, मिस्र। मतलब अगर तुक्का भी मारना हो तो टॉप में इंडिया, चाइना में मारना, ठीक है। मटर में भी इंडिया, चाइना ही है ना। तो आलू में इंडिया, सॉरी चाइना, इंडिया और अमेरिका। और टमाटर में चाइना, इंडिया और तुर्की। प्याज में सूखी प्याज, भारत, चीन और मिस्र। हरी प्याज में वो उसके साथ वो डंठल भी होते हैं हरी वाली, तो यहाँ सूखी प्याज की बात हो रहा है ना।
तो ये है भारत, चीन और मिस्र प्याज। जबकि प्याज यहाँ फिलहाल कुछ दिन पहले काफ़ी महंगा हो गया था, देखा था आपने, और टमाटर भी। तो देख लीजिए क्या हालत है, जबकि इंडिया चाइना में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है फिर भी टमाटर और प्याज का। आगे देखिए, पत्ता गोभी, सॉरी मटर, हरी मटर में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। पत्ता गोभी अमेरिका, भारत, साउथ कोरिया। फूल गोभी में क्या है, चाइना, इंडिया, अमेरिका। बैगन में क्या है, चाइना, इंडिया, इजिप्ट, चीन, भारत, मिस्र। बैगन। चुकंदर में रसिया, फ्रांस और यूएसए, रूस, फ्रांस और अमेरिका, है ना। चुकंदर लाल रंग का होता है भाई काटने पे। तो रसिया, फ्रांस और अमेरिका। लहसुन, अदरक, भिंडी, शकरकंद। ये देखना भाई, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जितना भी कह लो। इसी को देखते हैं पहले। देखो, कुल दूध में इंडिया टॉप पे है, इंडिया, अमेरिका और चाइना, है ना। गाय के दूध में अमेरिका आगे हो गया, जबकि भारत में जो है गाय को काफ़ी प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। लेकिन आप कुछ इस तरह से याद रखिएगा कि इसमें अमेरिका आगे हो गया गाय वाले में। अमेरिका, भारत और चीन। बाकी भैंस का दूध तो भारत में ही जाता है, तो भारत, पाकिस्तान और चीन। भैंस के दूध में भी जो ये वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है, वो आपका वेस्टर्न यूपी से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, अरे सॉरी, हरियाणा, पंजाब, इस एरिया के वजह से थोड़ा सा इसका मतलब ये लीड कर रहा है, ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे दूध का बाकी देश के हिस्सों के हिसाब से। तो भारत, पाकिस्तान और चाइना। और देखिए, ये पाकिस्तान बीच पास में है ना भारत के, दूसरे नंबर पे। मतलब आप सोच लीजिए कि वही क्लाइमेटिक कंडीशन बाहर जा रहा है पाकिस्तान की तरफ, है ना, भारत के उधर। तो भारत, पाकिस्तान और चाइना, मतलब याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब गाय वाला, अमेरिका पहले नंबर पे और भारत दूसरे नंबर पे, चाइना तीसरे नंबर पे गाय वाला। चाइना देखिए दूध के मामले में तीनों पे तीसरे नंबर पे बना हुआ है। बस भारत, अमेरिका चेंज हो रहे हैं, और ये भैंस वाले में पाकिस्तान बीच में आ गया है, ठीक है। चलिए, और ये देख लीजिए लहसुन वाला, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश। अदरक में भारत, नाइजीरिया, चाइना। भिंडी में भारत, नाइजीरिया, माली। और शकरकंद में चीन, मालावी और तंजानिया। ये कहाँ पे टॉप कर रहा है यार ये, मलावी, तंजानिया इधर है और चाइना इधर है, कहाँ पे दोनों का कोई मतलब जोग्राफिकल एरिया मैच नहीं कर रहा। लेकिन भारत का भी कुछ ऐसा ही है, भारत, नाइजीरिया, चाइना, भारत, नाइजीरिया, माली, अदरक और भिंडी। तो ये कृषिगत उत्पादन हो गया आपका, है ना। और ये देखिए ऊन, शहद। तो ये शहद इंपॉर्टेंट है। केसर, केसर में देखिए ईरान, भारत और स्पेन। और अपने यहाँ केसर का उत्पादन कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर, याद होगा अगर, है। ऊन में देखिए चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कभी न्यूजीलैंड लीड करता था, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। लेकिन अभी क्या है, चाइना लीड कर रहा है, तो चाइना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। शहद में क्या है, चीन, तुर्की और ईरान। सेब में भी चीन, तुर्की, अमेरिका। संतरे में ब्राज़ील, भारत और चाइना। संतरे में ब्राज़ील आ गया भाई। अंगूर में चाइना, इटली और स्पेन। देखिए कोई तो दिखा यार, इटली, स्पेन कहीं तो अंगूर की खेती। मतलब मैं ढूंढ रहा था कि मेडिटेरियन सी के आसपास वाले जो हैं वो क्यों नहीं दिख रहे हैं सिट्रस फ्रूट्स के मामले में, रसेदार फल, है ना। चाइना, इटली और स्पेन अंगूर में, ठीक। तो ये कृषिगत उत्पादन वैश्विक हो गया। अब ये भी देख लीजिए कि भारत किन किन चीज़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान पे। तो ये आपको एक मतलब दिमाग में अगर रहेगा तो तुक्का मारने में भी और बाकी चीज़ों में भी काफ़ी हेल्प करेगा आपका, है ना। देखिए दाल,
दाल में पहले नंबर पे है, मसाले में पहले नंबर पे है, दूध, दाल, मसाले, दूध, जूट, आम, अमरूद, नींबू, केला, पपीता, प्याज, भिंडी, अदरक। भिंडी, अदरक, प्याज सब्जी में, ठीक है, प्याज, भिंडी, अदरक। नींबू, केला में भी है, पपीता आप ऐसे याद रखिए। आम और अमरूद, इसमें भी इंडिया टॉप पे है। दूध में आपने देखा ही, कुल दूध में। दाल और मसाले और जूट सही है, ठीक है। तो इसमें जो है अपना भारत उत्पादन में प्रथम है। अगर ये आप माइंड में बना के रखेंगे तो कहीं पे कुछ ऐसा आता भी है तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये कृषिगत उत्पादन से संबंधित जो है वो सारे आंकड़े हो गए। एक बार फिर से देख लीजिए। भारत उत्पादन में प्रथम दाल, भारत उत्पादन में मतलब किस में प्रथम है? दाल, मसाले, जूट, दूध, आम, अमरूद, नींबू, केला, पपीता, प्याज, भिंडी और अदरक। तो इसे आप अच्छे से लिख लिख करके याद कर लीजिए या जैसे भी, ठीक है। तो अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा, तो हम लोग अभी कृषिगत उत्पादन पे ही रुकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग खनिज उत्पादन, जिसमें कि राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों देखेंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहीं पे रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।